हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। आप सबको अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार। आप लोग का एक सीरीज चल रहा था कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग का, जो आपकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका, है ना। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड मैप का सीरीज चल रहा था, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैप हम बोल सकते हैं इसके, उसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भैया अमेरिका महादेश की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों आज बन रहेगा पूरे की पूरी चीज़ों को हम बहुत बढ़िया से समझाने वाले हैं। अगर हो सके तो आप एटलस लेकर बैठिएगा अपने पास और एटलस में साउथ अमेरिका निकाल लीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका का पॉलिटिकल निकालने की कोशिश करना। उसके बाद हो सके तो आप सभी लोगों ने आपकी पॉलिटिकल का ब्लैंक मैप भी आप ले लीजिएगा, ताकि ज़्यादा जो चीज़ हम यहाँ भरवाने की कोशिश करेंगे वो आप सभी लोग भरिएगा। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों, आपका कुछ इस प्रकार से क्या क्या दक्षिण अमेरिका में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़रूरत बातें जो है वो आपको समझा देना चाहता हूँ, किसमें क्या क्या आवश्यकता होंगे। तो आपका ज़रूरत है आपका इसमें आपका 13 राजनीतिक मैप का पॉलिटिकल मैप उसे हम लोग बोलते हैं, आपको पढ़ाया जिसमें आपका देश का चर्चा किया जाता है, हम देश का चित्र बना हुआ है उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और जो पूरे के पूरे खाली होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैप। तो कम से कम 2 फिजिकल और 13 पॉलिटिकल मैप आप निकाल लीजिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आ पाएगा। और नहीं अगर ये सब चीज़ आपके पास है तो फिलहाल अभी आप एटलस लेकर बैठ जाइए, ज़्यादा समझ में आपको आज चीज़ों को यहाँ पे आएंगे। तो साउथ अमेरिका में हम क्या क्या पढ़ने वाले, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके सबसे पहले इंडेक्स समझते हैं। सबसे पहले हम समझ दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लोकेशन क्या है, यानी कि स्थिति के बारे में समझेंगे हम लोग। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लोकेशन समझेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश की बात करेंगे, है ना, और उसके आपका कंट्रीज की बात करेंगे यहाँ पे। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं सर्वोच्च शिखर की बात हम यहाँ पे करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल की हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या आपका दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल है। उसके बाद हम आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप और द्वीप की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। प्रमुख जलसंधियाँ की बात करेंगे और आपका प्रमुख पठार की बात करेंगे। प्रमुख खाड़ियाँ क्या होता है जिसको गल्फ बोलते हैं ना, और प्रमुख झीलें मतलब कि मेजर लेक्स की बात करेंगे। प्रमुख घास के मैदान यानी कि मेजर ग्रासलैंड की बात करेंगे, और साथ साथ प्रमुख वन की बात करेंगे, यहाँ फॉरेस्ट की बात होती है। और प्रमुख नदियाँ एवं जलप्रपात की यानी कि मेजर रिवर एंड वाटरफॉल की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तत्व मेजर फैक्ट, जो अदर फैक्ट आती है उनका चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिका की बातें क्या है आपका, कुछ आपका सबसे पहले आपके पास जो आपका मैप दिख रहा होगा वो मैप को बड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे कि हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे दोस्तों कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महादेश है। तो महादेश की संख्या कितना आपका 7 महादेश है। अब 7 महादेश की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 महादेश है, और अपने के पास ये आपका 7 महादेश है या 7 महाद्वीप या 7 कॉन्टिनेंट है। तो अगर हम बात करते हैं कितने कॉन्टिनेंट, तो आपका 7 कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो ये पूरे विश्व का नक्शा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद जो आपका एशिया महादेश के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका अफ्रीका जो आपका होता है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर आपका उत्तरी अमेरिका, और फिर आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप में आपका आता है। 5 नंबर पर हम अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करेंगे, और 6 नंबर पर हम आपको यूरोप की हम बात यहाँ पे करेंगे, यूरोप आपका। 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और एक महाद्वीप है जो कि अभी डूब चुका है यहाँ पे, उसको बोलते हैं जीलैंडिया, है ना, ये आपकी नहीं है। तो 8वां महाद्वीप को अगर आपसे पूछे तो नाम बताना दोस्तों, जीलैंडिया महाद्वीप जो आपका 8वां महाद्वीप है। तो ये जीलैंडिया क्या निकला यहाँ पर, इसको साफ से लिखते हैं जीलैंडिया। तो आपका 8वां महाद्वीप आपका है जीलैंडिया। तो ये कुछ 7 प्रकार के यहाँ पे हमें महाद्वीप देखने को मिलेगा। कितने महाद्वीप देंगे? 7 प्रकार के महाद्वीप या महादेश मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, यहाँ पे आपका अंटार्कटिका महादेश है ना। और ये आपका 7वां, और आपका सबसे बड़ा महादेश की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महादेश हम पढ़ाए होंगे आपको। जैसे बड़ा आपकी एशिया महादेश होती है, और सबसे छोटा की बात करते हैं तो सबसे छोटा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश है। तो सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया, और छोटा क्या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये आपका 7 प्रकार के महादेश जो कि आपकी पूरी नक्शा में हम यहाँ पे समझ सकते हैं। 7 महादेश को नक्शा में हम कैसे बांधेंगे दोस्तों, एक अपने कॉपी में इस प्रकार से बनाना है ना, और अपने आप को इसको देखना, उत्तरी अमेरिका लिखना, दक्षिणी अमेरिका लिखना। उसके बाद यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका लिखना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस टाइप से हम 7 महादेश जो है आसानी से हम बना सकते हैं।
लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि समझिएगा तो सबसे बड़ा आपका एशिया है और सबसे छोटा आपका कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ बताया दोस्तों सबसे बड़ा एशिया, फिर आपका अफ्रीका, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर आपका साउथ अमेरिका और 5 नंबर पर आपका अंटार्कटिका और 6 नंबर पर यूरोप और 7 में आपका ऑस्ट्रेलिया। 8वां महादेश का नाम क्या है जो डूब चुका है वर्तमान में, तो जीलैंडिया है आपका, जो अभी वर्तमान में नहीं है, ये आपका डूब गया है 8वां महादेश। क्या दोस्तों, आपका जीलैंडिया की बात करते हैं। ये आपकी कुछ बातें हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे थोड़ी बहुत महासागर की बात हम कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने महासागर हैं, दोस्तों अगर महासागर की बात की जाता है यहाँ पे, तो आपका महासागर जो है वो आपका, ऐसे कुछ लोग का कहना है मुख्य रूप से 4 महासागर, लेकिन 5 ही महासागर पढ़ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आपका ये पूरा एरिया जो यहाँ पे है वो आपका प्रशांत महासागर है। ये पूरा एरिया जो अटलांटिक महासागर है, तो सबसे पहला महासागर का नाम है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जिसको बोलते हैं। दूसरा का नाम है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और तीसरा महासागर जो ये आप ये एरिया देख रहे हैं, ये आपका एरिया, ये वाला एरिया, उसे हम बोलते हैं हिंद महासागर। और चौथा महासागर यहाँ पे आर्कटिक ओशन, यानी कि चौथा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। क्या, आर्कटिक महासागर। लेकिन 5वां महासागर एक और है यहाँ पे, अंटार्कटिका महासागर बोलिए या दक्षिणी महासागर बोलिए, इसको दक्षिणी महासागर इसको बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी महासागर, जो कि अंटार्कटिका एरिया में है ना, दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर, मुख्य रूप से 4, इसका नाम नहीं आता क्योंकि ये काल्पनिक महासागर है, इसको कोई देखा भी तक नहीं, इस पर कल्पना किया गया है, तो इसको हम काल्पनिक महासागर कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आए। तो ये आपका कितनी महासागर हो गया आपका, तो आपका हो गया भैया कुल 5 महासागर। लेकिन सर लोग बोलते हैं ना, गाना सुना 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे, तो 7 समुंदर का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो 5 तो समझ में ही गया है। 2 और याद रखना है, एक का नाम है आपका उत्तरी प्रशांत और एक का नाम है दक्षिणी प्रशांत, 6 हो गया, और एक का नाम उत्तरी अंटार्कटिक और आपको दक्षिणी, जो कि सारी की सारी बात हम बेसिक चीज़ें में हम आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे किया था। अगर विश्व के महाद्वीप की बात करते तो कुछ इस प्रकार से विश्व के महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, फिर आपका अफ्रीका दूसरा नंबर में, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और 5 नंबर में जो नीचे आपका अंटार्कटिका है, और 6 में आपका यूरोप है, और 7 नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से अगर इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये आपका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया का सीमा लग जाता है। तो ये आपके 7 महादेश है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका की बात हम यहाँ पे करते हैं। और 7वां क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। पहले यूरोप है आपका, ये आपकी 7 महादेश जो क्रम से है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, एशिया याद रखना है, फिर क्या याद रखना है दोस्तों, अफ्रीका याद रखना है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। इतनी सारी बात आपको समझना है। अब विश्व की महासागर की बात करते हैं तो विश्व में आपका 5 महासागर है। हमको बता दिए थे सबसे पहले आपका प्रशांत महासागर, जो ये पूरा एरिया जो है आपका प्रशांत महासागर का फैला हुआ है। ये पूरा एरिया जो आपका अटलांटिक महासागर का है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा महासागर आपका है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। ये अटलांटिक महासागर है, ये आपका जो है भैया, ये आपका हिंद महासागर, ये पूरा का एरिया जो है आपका हिंद महासागर है। ये आपका आपकी साउथर्न दक्षिणी महासागर आपका साउथर्न ओशन है, और ये आपका आर्कटिक महासागर है। और 7 समुद्र पार के कॉन्सेप्ट में उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक का हम नाम याद कर लेंगे। अब कुछ इमेज में देखते हैं तो यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका बनाया हुआ, देखो भाई ये बताओ ये क्या है, तो उत्तरी अमेरिका है सर, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है सर। मतलब ये क्या है भैया, अफ्रीका है सर। जो नहीं दिख रहा हो क्या, अंटार्कटिका है सर। और ये वाला हिस्सा क्या भैया, तो यूरोप है, यूरोप। ये वाला हिस्सा क्या है, तो आपका एशिया है, एशिया। ये वाला हिस्सा क्या भैया, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका जहाँ न्यूजीलैंड है वहाँ पे कौन डूब गया, तो आपका 8वां जो वर्तमान नहीं पढ़ना, 8वां महादेश नाम है इसका जीलैंडिया, जीलैंडिया। चलिए इतनी बात उम्मीद करते समझ में आपको आया होगा। अगला बात कर दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप का, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इस टाइप के मैप को हम फिजिकल मैप बोलते हैं। और इस टाइप के माफ करिए दोस्तों, ये मैप आपका पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक। और ए टाइप के मैप को फिजिकल, जहाँ पहाड़ पर्वत ये सब है, ये आपका फिजिकल है। और ये आपका क्या दोस्तों, पॉलिटिकल मैप है। तो ये फिजिकल और आपका पॉलिटिकल, ये आपका पॉलिटिकल रखना है पास में, और साथ साथ यहाँ फिजिकल रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा देश जो आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील आपका। और उसी तरह से यहाँ समझना ब्राज़ील वाला एरिया ये आपका हो गया। फिर आपका यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, थोड़ा देश आपका ये देख रहे हैं, ये फ्रेंच गुयाना है। फिर आपका यहाँ बात करते हैं सिर्फ गुयाना है ना, ये आपका क्या है, आपका गुयाना है।
तो ये आपका फ्रेंच गुआना, और यहाँ बीच में जो आपका सूरीनाम, जो ये बीच में ये देख रहे हैं, ये आपका सूरीनाम है, ये आपका फ्रेंच गुआना है, सूरीनाम, और ये आपका सिर्फ गुआना है, ये आपका वेनेजुएला है, ये आपका कोलंबिया है, क्या कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, और यहाँ से एक मिर्चाई नियन है ना, ये पूरे मिर्चा नहीं लग रहा है, इसको बोलते हैं चिल्ली, और मिर्चा को चिल्ली बोला जाता है। और ये यहाँ से यहाँ बहुत बड़ा देश जो आपका है अर्जेंटीना, जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या आपका अर्जेंटीना है, यहाँ उरुग्वे है, और यहाँ प्राग्वे है, और यहाँ बोलीविया है। तो इस प्रकार से कुल 13 देश है, 13 देश आपका, और एक देश यहाँ पे है जो कि भी नहीं, बस नाम मात्र का है, लेकिन मुख्य रूप से स्थल में आपका 13 देश। आपका कहाँ, आपका दक्षिणी अमेरिका में कुल कितना देश है दोस्तों, तो आपका 13 देश है सर दक्षिणी अमेरिका में। तो इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका कुछ लोकेशन, तो आपका दक्षिणी अमेरिका जो है प्रशांत महासागर के आपका पश्चिम सॉरी पूर्व में दक्षिण अमेरिका है, प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन आपका दक्षिण अमेरिका है। और अगर बात करते हैं अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर ये वाला है, तो इसका पश्चिम में आ जाएगा, है ना, प्रशांत महासागर के पूर्व और आपका इसका आपकी पश्चिम में आएगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी फिगर को पीछे लाते हैं, थोड़ा सा फिगर को पीछे लाते हैं, तो यहाँ से एक बीचों बीच, एक पृथ्वी के बीचों बीच है एक रेखा गुजरती है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन रेखा बोलते हैं आपका, भूमध्य रेखा। मान लीजिए इस प्रकार से कुछ भूमध्य रेखा यहाँ नहीं है दोस्तों, ये वाला एरिया भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा जो है वह पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, इसको इक्वेटर लाइन बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी से हम बोलते हैं, और ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका की यहाँ पे फेज आपका है। ये सारी चीज़ आपको हम समझ में यहाँ पे आया। अब देखो ये इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, और यहाँ पे क्या क्या पॉलिटिकल मैप है यहाँ समझना है, आपको लिखना है, और साथ साथ जो आपके पास अगर पॉलिटिकल मैप का होगा तो इसको भरते चलना है। सबसे पहले यहाँ कौन देश बताए थे, तो यहाँ पे सर आपने बताया था हमें ब्राज़ील, क्या बताया दोस्तों, ब्राज़ील बताया था। तो ये आपका देश तो हो गया आपका ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील के बाद यहाँ पे एक देश बताए थे, इस देश का नाम है आपका फ्रेंच गुआना। क्या नाम है आपका, फ्रेंच गुआना नाम है। इस देश का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है आपका फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना, ये देश यहाँ पे। उसके बाद ये देश जो है आपका, ये आपका सूरीनाम है, सूरी नाम एक देश का नाम है, सूरीनाम। तो 3 देश आ गया, ब्राज़ील, गुआना और आपका सूरीनाम। यहाँ पे एक देश है, यह देश से समझते हैं, यह देश को कहा जाता है दोस्तों, जो आपकी बहुत बड़ा देश है आपका, इसको सिर्फ गुआना नाम है, गुआना। आपका क्या नाम है दोस्तों, गुआना सिर्फ इसका नाम है ये देश का। ये यहाँ पे आपका जो देश है उसको हम बोलते हैं वेनेजुएला। क्या बोलते हैं, वेनेजुएला बोलते हैं, वेनेजुएला बोलते हैं। और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है इसको कोलंबिया बोला जाता है, कोलंबिया इसको कहा जाता है। क्या नाम है इसका, कोलंबिया कहा जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा देश ए वाला है, उसको बोलते हैं हम इक्वाडोर। आप लोग हिसाब से इक्वाडोर बोलते हैं। और ए देश जो आपका दिख रहा है ए वाला, इसको बोलते हैं पेरू। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरू बोलते हैं। अब हम यहाँ पे ये आपका पेरू हो गया, इसके पास यहाँ से पूरा सा लंबा देश होगा ए वाला, पतला पतला वाला, जब मिर्चा जैसे है ना, इस मिर्चा वाला को बोलते हैं हम चिल्ली। क्या बोलते हैं, चिल्ली देश बोलते हैं। और बचा भैया ए वाला, तो इसको नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम अर्जेंटीना बोलते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 3 देश और बच गया भरना। एक ए वाला देश का नाम, तो ए देश का नाम है उरुग्वे। क्या नाम है, उरुग्वे इसका नाम है, उरुग्वे नाम है। और ए देश की बात करते हैं, ए वाला देश था जिसका नाम है पराग्वे, पराग्वे, तो उरुग्वे पराग्वे। और ए आपका यहाँ देश है जिसको बोलते हैं बोलीविया। क्या बोलते हैं, बोलीविया बोलते हैं। तो आपका बोलीविया इसको बोलते हैं, यहाँ पे देश का बोलीविया, बोलीविया, ये देश का नाम है आपका बोलीविया। तो कुछ इस टाइप से जो आपका साउथ अमेरिका का कंट्री है, जो आपको मैंने यहाँ पे भरवाने का काम किया। बाकी अलग अलग करके हम सारी बात सीखेंगे दोस्तों। इसीलिए ये आपका फिजिकल मैप है, जो फिजिकल जो पॉलिटिकल मैप है, ये आप ज़रूर खरीदना और यहाँ पे अपने आप से इसको सजाने का कोशिश करना, ताकि आपको ध्यान से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट समझते हैं, ये जो आपका कुछ एरिया है, और इस फिगर पर हम कुछ देरी के बाद आने वाला है। यहाँ पे भी हम फिगर की बात नहीं करेंगे, और ऐसे कुछ यहाँ पहाड़ पर्वत को यहाँ पे एडजस्ट करना था, है ना। क्या दोस्तों, आपका पहाड़ पर्वत को जो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे वापस फिर से लौटेंगे। अब हम समझ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में समझते हैं
क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लोकेशन समझते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का स्थिति को समझते हैं। तो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, तो ये आपका साउथ अमेरिका जो है दोस्तों विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका। उत्तरी दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तरी दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध में आपका यह स्थित देश है। तो उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में यह देश आपका स्थित है। यहाँ से कुछ पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट समझते हैं? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखो भैया ये फिगर समझते हैं, तो ये आपका एक लाइन खींच दिया और मैंने एक यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो उधर वाला को उत्तरी बोलते हैं और इधर वाला को दक्षिणी बोलते हैं। तो अगर सिंपल अगर ऐसा समझा जाए कि यहाँ पे ऐसे खींच के, तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है ना। उत्तरी गोलार्ध और क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। लेकिन भैया अगर यहाँ से भी कोई लाइन खींच दिया जाए, यहाँ से भी 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 आपका लाइन खींच दिया जाए, तो भाई साहब यहाँ समझो कि अगर गोले ऐसे बनाते हैं तो बीच में दो भाग करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे बनाते हैं और बीच में दो भाग बोलते हैं, इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं और इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। तो एक तरफ से ये दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध हुआ, और ये पश्चिम में है तो आपका पश्चिमी गोलार्ध हुआ। लेकिन ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूरब का दिशा है। अब इसको बोलते उत्तर पश्चिम, क्या उत्तर पूरब, इसको बोलते भैया, उसको हम बोलते हैं दक्षिण और इसको पूरब बोलते हैं। इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका क्या दक्षिण लिए, दक्षिण लिए, क्या पश्चिम लिए, पश्चिम लिए, दक्षिण एवं पश्चिमी गोलार्ध, मतलब कि यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका स्थित है। साउथ अमेरिका जो कुल क्षेत्रफल है जो आपका 17,84,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। देखिए आप समझ पा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। तो आपको 1 करोड़ आपका 78,04,000 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है, ये एरिया जो है आपका। अब हम समझते हैं कुछ स्थिति यहाँ का। ये आपकी कौन अमेरिका की बात कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका देश महादेश है। दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिम में कौन महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। और दक्षिण अमेरिका के पूरब में कौन महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। आप पूरे को देख सकते हैं। ऊपर में कैरेबियन सागर है और यह उत्तरी अमेरिका है। बोलो कौन दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, और यह दक्षिणी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक स्थल संधि है, उसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि। और यहाँ पे एक नहर भी है, उसका नाम है आपका पनामा नहर। कौन नहर? पनामा नहर, जिसका स्थापना, ये पनामा स्थल संधि जो है 1914 में इसकी स्थापना हुआ था। हम पढ़ा चुके हैं स्थल संधि किसे कहते हैं? जब दो स्थलों को जोड़ देता है और आपका दो जल सागरों को अलग कर देता है। तो उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका आप आसानी से ऐसे ऐसे करके आ सकते हैं और आराम से आइए, क्योंकि भैया यहाँ पे स्थल संधि हो गया है। और स्थल संधि का नाम है दोस्तों पनामा स्थल संधि। क्या नाम है आपका? पनामा स्थल संधि नाम है। तो ये आपका पनामा यहाँ पे आया और आराम से यह स्थल का एरिया है, तो ऐसे आ सकते हैं। और यहाँ पे एक सागर है कैरिबियन सागर। तो याद रखना है, उत्तर में आपका कैरिबियन सागर है, पूरब में आपका अटलांटिक महासागर है और दोस्तों पश्चिम में प्रशांत महासागर। ये उत्तरी अमेरिका, सॉरी माफ, दक्षिणी अमेरिका है। और नीचे में यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो ये दक्षिणी अमेरिका है और ये अंटार्कटिका महादेश है। कौन देश है दोस्तों? अंटार्कटिका महादेश। और यह अंटार्कटिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक पैसेज बनाया गया है, इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। क्या बोलते हैं? ड्रेक पैसेज, जिसको ये वाला इमेज में हम थोड़ा इसको जूम करके समझाया है कि ड्रेक पैसेज क्या होते हैं। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका का है और एक आपका अंटार्कटिका है। दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग कौन करता है? तो ड्रेक पैसेज अलग करता है आपका दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से। कौन दोस्तों? ड्रेक पैसेज। तो क्वेश्चन बार बार आती है कि बताना ड्रेक पैसेज किसके किसके बीच है? तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच ड्रेक पैसेज स्थित है। कौन पैसेज? ड्रेक पैसेज स्थित है। बोलो भैया इतना बात समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं बता?
इतनी आसानी चीज़ों को समझ में आया। और यहाँ पे मैंने पनामा स्थल संधि को भी जूम किया है, तो ये उत्तरी अमेरिका वाला हो गया और दक्षिणी अमेरिका की बात हो गई। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो ये आपका स्थल मार्ग बना हुआ है, जो आपकी दो पानी के ऊपर में आपका कैरिबियन सागर है और ये आपका प्रशांत महासागर को पानी को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इन्हें वाला पानी हेनिये रहेगा, हेने वाला पानी हेनिये रहेगा और यहाँ से स्थल मार्ग जोड़ दिया गया है, जिसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि 1914 में। इतनी बात समझ में आया? अरे बोलो भैया, आया कि नहीं आया? आया होगा ना। अब समझो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश, जो कि मैं पॉलिटिकल में वहां पे भरने का भी काम किया था। कितने भैया? दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश की हम बात करें, साउथ अमेरिका का प्रमुख देश की अगर हम बात करते हैं तो स्थल में कुल 13 देश है। सबसे बड़ा देश आपका, लेकिन एक यहाँ पे एक देश बताए थे ना, 14वां देश यहाँ पे है ना, उसको मिलाकर कुल 14 देश है। लेकिन स्थल क्षेत्र में पूरे के पूरे एक सटा हुआ अपने में तो 13, लेकिन कुल देश कितना हो गया आपका? 14 हो गया। अब इसको लेकर भैया, और आपका सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश सूरीनाम है। अब जल्दी से सूरीनाम खोज लो कि सूरीनाम कहाँ है, तो भैया सूरीनाम यहाँ बताया था सर, ये आपका सबसे छोटा देश है। अगर बात करते हैं स्थलबद्ध प्रदेश, यानी कि स्थलबद्ध किसको कहते हैं? जो जिसकी सीमा समुद्री से नहीं टच करता है उसको हम स्थलबद्ध कहते हैं। अगर बोलते हैं कि सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश, तो ये आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा अक्षांश रेखा यहीं पे जाता है दक्षिणी अमेरिका में। तो अब यहाँ पे फिर से ब्राजील है, फ्रेंच गुआना छोटका है, सूरीनाम यहाँ पे है, आपका गुआना यहाँ पे है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है और यहाँ पे साथ साथ पेरू है। और ये पूरा ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका चिली का हिस्सा है, चिली का। और ये पूरा हिस्सा अर्जेंटीना का है, उरुग्वे है, पराग्वे है और आपका बोलीविया है। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक बात बताइए मास्टर साहेब, ये कलरवा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह दो गो स्थलबद्ध है, कौन कौन? बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे स्थलबद्ध किसको कहते हैं? तो स्थलबद्ध उसको कहते हैं भैया। और एक और है बोलीविया, पराग्वे को हम स्थलबद्ध कहेंगे जो किसी समुद्री सीमा से, जिसका लोकेशन जो है वह समुद्री सीमा से नहीं लगता है। तो जिसकी लोकेशन समुद्री सीमा से नहीं लगता है, जो देश का सीमा समुद्र से टच नहीं करता है, समुद्र से टच नहीं करता, उसको स्थलबद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहा जाता है। और दो गो है बोलीविया और पराग्वे। क्या? बोलीविया और पराग्वे। दक्षिण अमेरिका का कितना देश जो लैंड लॉक्ड है? तो 2 देश है, बोलीविया और पराग्वे। तो कोडिंग आता ना बीपी, बी से बोलीविया और पी से पराग्वे। यहाँ पे सबसे नीचे में फॉकलैंड द्वीप आपको दिख रहा होगा। आप लोग सभी अपना अपना नक्शा में देखो, फॉकलैंड द्वीप दिख रहा होगा। और ये फॉकलैंड द्वीप पर कब्जा यूनाइटेड किंगडम का है, ब्रिटेन वाला का कब्जा फॉकलैंड द्वीप पर। अब हम समझते हैं साउथ अमेरिका के बारे में और साउथ अमेरिका की राजधानी। तो इधर वाला में भैया देश लिखा है मैंने और इधर वाला में देखा है उसकी राजधानी। तो ब्राजील एक सबसे बड़ा देश है और ब्राजील की राजधानी है ब्राजिलिया। क्या नाम है? ब्राजिलिया। किसकी राजधानी? ब्राजील की। फ्रेंच गुआना यहां पे है और इसका राजधानी केनी। यहां पे सूरीनाम है और इसकी राजधानी है परामरिबो। यह आपका गुआना है और इसका आपका जॉर्ज टाउन इसका राजधानी है। यहाँ पे वेनेजुएला है और यहाँ काराकस उसकी राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है और पेरू की राजधानी लीमा है और चिल्ली की राजधानी सेंटियागो है और आपका अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है और बात करते हैं पराग्वे की राजधानी, तो भैया आपका अनसुन योन है। और आपकी बात करते हैं बोलीविया की राजधानी तो सोक्रे या संवैधानिक 2 राजधानी यहाँ पे, एक सोक्रे है जो कि यहाँ का संवैधानिक राजधानी है और प्रशासनिक राजधानी लापाज है। क्या? लापाज है। लापाज से क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंची राजधानी किसका है? बोलीविया की राजधानी लापाज है।
बोलिविया की राजधानी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। कलर चेंज करो ना। बोलिविया की राजधानी जो है आपका विश्व की सबसे ऊंची आपका क्या है दोस्तों, राजधानी है। तो पूरे विश्व में आपका सबसे ऊंची राजधानी कौन है, तो पूरे विश्व में सबसे ऊंची राजधानी है बोलिविया की राजधानी, जो कि नाम क्या है आपका, ला पाज। इतनी बात समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। अब यहाँ पे लैटिट्यूड सर्किल के बारे में हम समझते हैं। आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे एक बात हम पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको अगर इस प्रकार से कुछ ऐसा बनाया जाए, मान ली गोल बना दिया हम यहाँ पे, तो गोल जो होते हैं बीचों बीच में आपका विषुवत रेखा होते हैं, उसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम बोलते हैं मकर रेखा, और आपका 66.5 डिग्री हम आपको साउथ को बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा। तो यही आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाने का यहाँ पे कोशिश किया हूँ, है ना। यहीं पे आपका ट्रैपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और आपका भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा भी इसको हम बोलेंगे, विषुवत रेखा। ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो देखो भैया, उधर की बातें नहीं हम करेंगे, तो ये ट्रैपिक ऑफ कैंसर जो है आपका कर्क रेखा की हम बातें नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल यह समझेंगे कि दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो देख लो भैया, इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, अरे बोलो गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा दक्षिण अमेरिका गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। तो आपका भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजरता है, और साथ साथ दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा भी गुजरते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। बाकी तो आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में जा रहा है, बगे बेरे सब में जा रहा है, पर हमें तो भी फोकस किस पर करना है, हमें तो फोकस करना है आपका साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका पर भूमध्य रेखा भी जाती है, और साथ साथ साउथ अमेरिका पर मकर रेखा। तो 2 रेखाएं जाते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब हम बात यह कर रहे होंगे कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब यहाँ पे उष्ण, इसका जो आपका कैसी इसका जलवायु है, तो उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध। अब आपको लग रहा है कि अरे भैया तुम बताओ कैसे इसको उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध कर दिया। सुनो ध्यान से, बीचों बीच में कौन रेखा है, ये आपका भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा ये आपका कौन रेखा, कर्क रेखा है, और ये आपका मकर रेखा है। तो आपका कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, कर्क रेखा से भैया लेकर मकर रेखा तक की बात अगर करते हैं, तो सूर्य के किरणें जो है यहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कौन कटिबंध बोलेंगे इसे, इसीलिए इसे हम इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, तो इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। तो ये बड़ा एरिया शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आपका यहाँ से आपका कौन कौन रेखा आपका टच करता है, तो याद रखो भूमध्य रेखा भी टच करता है और मकर रेखा भी टच करता है। तो कुछ इस टाइप से दक्षिण अमेरिका का स्थिति बनता है ना, कुछ इस टाइप से दक्षिण अमेरिका का बनता है। तो भैया यहाँ पे शीत कटिबंध तो समझ में आ गया। शीतोष्ण माफ कर दोस्तों, इसको शीतोष्ण नहीं बोलते, उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्षमा चाहते हैं। ये वाला एरिया को उष्ण कटिबंध बोलते हैं, और ये वाला एरिया जो है आपका, इसको बोलते हैं आपको हम शीत कटिबंध। और पूरा एरिया आपका शीत और उष्ण दोनों है, तो इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और ए वाला एरिया जो आपका पूरे की पूरे आपका उष्ण है, तो पूरे एरिया को हम बोल सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, क्योंकि ए वाला एरिया में आपका जाने का काम करता है। ट्रॉपिक एंड टेम्परेट जोन, पिछला लेक्चर में इसको पूरे डिटेल में समझाया, वहाँ पे समझिएगा। थोड़ी सी हो सकता है यहाँ मिस्टेक हमसे हो गया, एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है कि यह उष्ण कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी, सूर्य की किरणें तिरछे पड़ते, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा पर, और उसके नीचे होने के कारण यहाँ पे शीत है, तो शीत और उष्ण दोनों है, तो शीतोष्ण हो गया। तो ये आपका नीचे शीतोष्ण हो गया और यहाँ पे उष्ण हो गया। तो उष्ण यहाँ पे क्लियर, और यहाँ पे इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे समझाए तो इसको, ये आपका भूमध्य रेखा, ऊपर में आपका कर्क रेखा और नीचे में आपका मकर रेखा, ये पूरा एरिया को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ आपका अंटार्कटिक रेखा, तो क्योंकि भैया ये वाला एरिया भी टच करता है, जिसको बोलते हैं हम शीत कटिबंध, और आपका ये एरिया को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध।
तो उष्ण तो यहाँ है ही है और साथ साथ यहाँ पे शीतोष्ण भी है। अब समझते हैं भूमध्य रेखा जो है वह 3 देशों से, कितना देश से आपका 3 देशों से, तो आपका पूछेगा उत्तरी अमेरिका सॉरी दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य रेखा कितने देशों से जाता है, तो 3 देशों से, इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया दोस्तों और ब्राजील, ये आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है और अपना ब्राजील है। तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री को अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, या इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, वो दक्षिण अमेरिका के कितना देश से जाती है, तो भैया 3 देश से, इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका ब्राजील। ये लाइन जो इस प्रकार से गुजर रहा है, इस प्रकार से लाइन जो गुजर रही है यही है ना। तो अब यहाँ पे पश्चिम से पूरब आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो सबसे पहले इक्वाडोर याद रखना है, कोलंबिया याद रखना है और ब्राजील याद रखना है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इसको ट्रिक है इकोबा है ना, कोबा नहीं इकोबा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अब बात करते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाएगा और यह मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका के 4 महादेश से होकर गुजरती है। सबसे पहला चिल्ली, देखो ये आपका पूरा के पूरा चिल्ली है, ये आपका अर्जेंटीना है, तो इस प्रकार से जा रहा है ना, चिल्ली क्या आपका दोस्तों अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे चिल्ली और किसके नाम लिख रहे हैं, अर्जेंटीना के हम नाम लिख रहे हैं। तो ये चिल्ली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और ये देखो पराग्वे है और ये आपका ब्राजील है। तो चिल्ली क्या दोस्तों आपका चिल्ली अर्जेंटीना, पराग्वे ब्राजील। तो ऐसे याद रखना है दोस्तों, चिलाव ऐतो और पापा ब्राजील बोलते, मतलब पराग्वे ब्राजील। तो इसे याद रखिएगा, चिल्ली अर्जेंटीना आपका पराग्वे और ब्राजील। चिल्ली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील से आपका कौन गुजरता है, मकर रेखा गुजरते हैं। कितना देशों से, 4 देशों से। आप पूरे की पूरे इमेज देखिए, चिल्ली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और साथ साथ में भैया ब्राजील भी है। इतनी बात दिमाग में सेट हुई कि नहीं हुई? अब हुई तो कुछ पर्वत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं उसकी सर्वोच्च चोटी की हम बात कर रहे होते हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर ये आपका पश्चिमी एरिया हो जाएगा और ये आपका पूर्वी एरिया। तो पश्चिम तट पर कुल 7 देशों में एक पर्वत है, उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, जो कि ए वाला एरिया में आपका कौन पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे है। कौन दोस्तों, तो सर एंडीज पर्वतमाला है। तो ए वाला एरिया में आप बना लो एंडीज पर्वतमाला। अगर आपके पास फिजिकल मैप होगा तो वहाँ पे एंडीज पर्वतमाला आप क्या करो, बनाने का यहाँ पे काम करो। कौन पर्वतमाला दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला। अगला बोलते हैं भैया, ये जो एंडीज पर्वतमाला जो है आपका कितना देशों से, तो कुल 7 देशों में आपका एंडीज पर्वतमाला है। कितना देश में दोस्तों आपका, 7 देशों में आपका क्या है, एंडीज पर्वतमाला है ना। तो ये आपका 7 देशों में हम बात कर रहे होते हैं एंडीज पर्वतमाला का। कितने देशों में, 7 देशों में यहाँ से आपका विस्तार है। ये आपका एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर, इसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत है। विश्व और दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 7000 किलोमीटर है। तो पूरे विश्व का और दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात अगर करते हैं तो इनकी सर्व ऊंची चोटी एकांकागुआ, क्या नाम है, एकांकागुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, एकांकागुआ। क्या नाम है आपका, एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ यहीं पे एक चोटी है, उसका नाम है एकांकागुआ जो है, जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण अमेरिका और एंडीज की सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में, और ए वाला एरिया बताए थे चिली और ये अर्जेंटीना, ए वाला जगह पे चोटी का इस प्रकार सिंबल होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सबसे कौन चोटी हो गया, तो भैया यहाँ पे ना सबसे हो गया ऊंची चोटी। तो ए वाला एरिया में सबसे ऊंची चोटी है अर्जेंटीना।
आपका 6,962 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात समझ में। यहां पे एक जगह है, वो दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। यहां पे एक ज्वालामुखी है, इसको बोलते हैं ओजस डेल सैलुडो। क्या बोलते हैं? ओजस। यहां पे देखो अपनी सब देखो अपनी यहां पे फिजिकल वाला मैप में देखो, साउथ अमेरिका का एटलस में, तो क्या आपका ओजस डेल सैलेडो, जो कि अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर है, 6893 मीटर की, यहीं पे बात कर रहे हैं। यहीं पे आपका है, क्या नाम है इसका दोस्तों? ओजस डेल सैलेडो। फिर से क्या नाम है आपका? ओजस डेल सैलेडो। ओजस डेल सैलुडो, ये आपकी इतनी बात है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और ज्वालामुखी इक्वाडोर के पास, ये वाला पास, इसका नाम है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर में है। और यहाँ पर भी एक ज्वालामुखी है, उसको बोलते हैं चिम्बोरांजो ज्वालामुखी, ये भी आपका इक्वाडोर में है। तो ये एक आपका चिम्बोराजो ज्वालामुखी है, चिम्बोराजो ज्वालामुखी, जो यहाँ पे आपका चिम्बोराजो ज्वालामुखी है। कौन क्षेत्र में? तो याद रखना, इक्वाडोर वाला क्षेत्र में। इक्वाडोर वाला क्षेत्र में आपका है चिम्बोराजो ज्वालामुखी, इक्वाडोर का क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे है। इतनी बात आया समझ में। अब हम कुछ और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला स्थिति, यहाँ पे एक पठार है, उसका नाम है आपका ओल्टीप्लानो का पठार, या इसको बोलिवियन की पठार बोलते हैं, और विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पठार है यहीं पे, ये वाला एरिया जो आपका बोलिवियन का पठार बोलते हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी क्षेत्र ये आपका है ब्रांजिलियंस हाईलैंड्स है, यानी कंपास घास के मैदान। यहाँ हीरा और सोने का खनिज पाया जाता है। तो ये चीज़ें जो आपको कितनी ढंग से इसको हम पोस्टमार्टम करने का यहाँ पे हमने काम किया। क्या करने का काम किया दोस्तों? पोस्टमार्टम करने का हमने यहाँ पे काम किया। ये आपका कंपास घास के मैदान, हीरा और सोना खनिज यहाँ पे पाया जाता है। ये चीज़ें जो आपको समझ में, उम्मीद कर रहे होंगे, आया होगा। तो ये आपका एकांक हुआ, समझ में आ गया। एंडीज पर्वतमाला जो यहाँ से यहाँ पूरे के पूरे फैला हुआ। अगला पॉइंट में समझते हैं, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। क्या क्या है दक्षिण अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल? इससे कुछ संबंधित बात हम समझते हैं। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मेजर डिजर्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं दोस्तों, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला का श्रृंखला में ही एक यहाँ पे मरुस्थल था, इसको हम बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। क्या बोलते हैं? ये वाला एरिया, ज़्यादा नहीं, ये आटाकामा मरुस्थल यहाँ पे है। और यह उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू के बीच में, ये चिली के उत्तरी भाग में है, और आपका दक्षिणी पेरू के बीच में आपका कौन मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल यही है, और विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार है यहाँ पे, है ना, नाइट्रेट के भंडार है यहाँ पे आपका ये वाला मरुस्थल है। ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मरुस्थल है, उसको बोलते हैं पेंटागोनिया मरुस्थल। ये पूरा क्षेत्र में आपका पेंटागोनिया मरुस्थल है, जो आपका दक्षिण अर्जेंटीना में स्थित है। ये आपका अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग में है आपका पेंटागोनिया मरुस्थल। ये आपका ये वाला एरिया में पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि आपका अमेरिका में है। कौन अमेरिका में? दक्षिणी अमेरिका महादेश में, किसमें? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में कहाँ? तो दक्षिणी अर्जेंटीना में है आपका पेंटागोनिया मरुस्थल। दक्षिण अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण मरुस्थल है। यहाँ पे एक आपका द्वीप भी है, उसे हम बोलते हैं फॉकलैंड का द्वीप। बोलो कौन द्वीप बोल दोस्तों? आपका फॉकलैंड द्वीप इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे एक आपका फॉकलैंड द्वीप है, जिस पर आपका ठंडी जलधारा से प्रभावित है। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये द्वीप है आपका फॉकलैंड द्वीप। यह पर्वत जो आपकी फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से प्रभावित है। मतलब समझिए, यह मरुस्थल जो यहाँ पे द्वीप है आपका फॉकलैंड, इसी के नाम से यहाँ जलधारा भी है, ठंडी फॉकलैंड जलधारा। तो ये पॉइंट समझना है कि ये जो आपका पेंटागोनिया की मरुस्थल जो है वह फॉकलैंड की संधि जलधारा से प्रभावित है। इसे पर्वतपादीय मरुस्थल भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आएगा। अगला फैक्ट हम समझते हैं, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख प्रायद्वीप एवं
द्वीप के बारे में। प्रायद्वीप को हम पेनिनसुला बोलते हैं, और हम प्रायद्वीप किसे कहते हैं बता चुके हैं। द्वीप पानी में डूबा हुआ कोई स्थल, उसको द्वीप बोलते हैं, और तीन ओर पानी से घिरा हुआ उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जब तीन ओर किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। जब तीन ओर पानी से घिरा होता है तो उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। बोलो किसके नाम से? प्रायद्वीप के नाम से इसको हम जानते हैं। जब तीन ओर किससे घिरा होता है दोस्तों? तो तीन ओर पानी से घिरा हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे भैया प्रायद्वीप। बोलो क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप उसे हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका सबसे के दक्षिण अमेरिका का ठीक आपका पश्चिमी साइड यहाँ पे गैलापागोस द्वीप समूह है। क्या नाम इसका? गैलापागोस द्वीप समूह यहाँ पे। इक्वाडोर का ज्वालामुखी द्वीप समूह इसको बोलते हैं। वन जीव एवं प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। चार्ल्स डार्विन ने इसका अध्ययन किया था। और ऊपर में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है त्रिनिदाद टोबैगो। त्रिनिदाद टोबैगो, त्रिनिदाद टोबैगो, त्रिनिदाद टोबैगो। और यह त्रिनिदाद टोबैगो जो है कैरिबाई सागर में स्थित, कौन सागर में आपका? कैरिबाई सागर में स्थित द्वीप समूह है, और यह स्वतंत्र देश है। कौन देश दोस्तों? यह आपका स्वतंत्र देश भी है। इसी को मिलाकर 14 देश कहा जाता है, लेकिन इसी में आता है। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, इसकी राजधानी क्या आपका है? पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ पे भी अगर आइएगा तो यहाँ पे भी एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा, और यह द्वीप जो आप देखिए यहाँ पे, आप अपने पास जाइए, अपना एटलस में देखो भैया, यहाँ पे एक द्वीप जो है उसको बोलते हैं वाल्देस प्रायद्वीप। वाल्देस प्रायद्वीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन प्रायद्वीप आपका? वाल्देस प्रायद्वीप अर्जेंटीना में स्थित है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। और यहाँ पे एक है फॉकलैंड द्वीप, या फॉकलैंड द्वीप समूह यहाँ पे देखो। कौन द्वीप समूह आपका? फॉकलैंड द्वीप समूह यहाँ पे। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश के आधिपत्य वाला द्वीप है। राजधानी अस्टेनली है। अस्टेनली। अन्य नाम की बात करते हैं तो इस्लास माल्विनास, इस्लास माल्विनास। और यहाँ एक द्वीप है, सबसे नीचे जाओ तो यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा तिएरा देल फुयागो, या टेरा दिल फुयागो के नाम से। देखो भैया ध्यान से देखो, टेरा दिल फुयागो यहाँ पे द्वीप है, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण कोने पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना पर यहाँ पे इस पर कब्जा, चिली का कब्जा, और इस पर किसका कब्जा? अर्जेंटीना का इस द्वीप पर आपका कब्जा है। बात समझ में आया? चलिए इतनी बात आपको समझ में आए, थोड़ा पढ़ लो। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जल संधि, मेजर स्टेट्स ऑफ दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जल संधि, दक्षिण अमेरिका का आपका कौन जल संधि? आपको दोस्तों प्रमुख जल संधि। आप यहां पे समझिएगा, सबसे पहले यहां पे एक मैगेलियन जल संधि के बारे में पढ़ना है, और नीचे देखना यहां पे तो एक जल संधि मिलेगा ए वाला हिस्सा में, ऐसे से आपका कटा हुआ है यहाँ पे ए वाला हिस्सा, और इसका नाम है मैगेलियन जल संधि। ये आपका मैगेलियन जल संधि की बात यहाँ पे करते हैं। इसको देखो बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया, ए वाला ये हिस्सा है, और इसके बाद ए हिस्सा है, और ये आपका ए वाला हिस्सा ए है। ए हिस्सा को हम यहाँ दर्शाए ए, और ऊपर हिस्सा का बड़ा किया तो ए वाला है ना, ए वाला है, और यहाँ पे एक जल संधि है, इसी को कहा गया दोस्तों मैगेलियन जल संधि। तो यहाँ पे आपका लंबा भाग चिली है, और ये आपका अटलांटिक ए वाला एरिया में। तो यहाँ पे कौन जल संधि है? मैगेलियन जल संधि। मैगेलियन जल संधि यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं मैगेलियन जल संधि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मैगेलियन जल संधि के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मैगेलियन जल संधि से ही क्वेश्चन है, चिली व अर्जेंटीना के हिस्से में स्थित, चिली और अर्जेंटीना के हिस्से में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों को दक्षिण हिस्सा से अलग करता है। ये देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका से क्या करता है? अलग करता है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्या क्या दोस्तों?
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का यह काम करता है। इतनी बात समझ में आया? कौन? मैगेलन जल संधि। अब हम पॉइंट समझते हैं। अब यहां पे हम दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के बारे में समझते हैं, प्रमुख महाद्वीप के बारे में हम समझते हैं। कौन अमेरिका का? दक्षिणी अमेरिका का। तो अब यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार समझ लेते हैं पहले कि कौन कौन से यहाँ पे आपका पठार है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार। सबसे पहले ये वाला बोलिविया क्षेत्र में, यहाँ जो आपका बोलिविया का पूरा एरिया है और यहाँ का पठार, इसका नाम बोलिवियन पठार। यह पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित अंतः पर्वतीय पठार है और ये आपका ब्राज़ील है और ब्राज़ील में आपका है माटो ग्रासो का पठार और यह ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। पैराग्वे नदी के उद्गम स्थल यहाँ पे है और यहाँ जो है बोरबोरेमा का पठार, बोरबोरेमा का पठार ब्राज़ील के उत्तर पूर्व भाग में स्थित पठार जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का हिस्सा है। और एक सबसे नीचे पठार आप देख पा रहे होंगे फिगर में, एक सबसे नीचे पठार है, इसको हम बोलते हैं अर्जेंटीना में स्थित शुष्क पठार। अर्जेंटीना में स्थित शुष्क पठार यहाँ पे। तो कुल कितने पठार हम पढ़ लें दोस्तों? 4 पठार हम पढ़ लें। 4 पठार यहाँ पे आपका है दक्षिण अमेरिका में। कितना आपका? 4 पठार जो आपका दक्षिणी अमेरिका में। सबसे पहला यहाँ नंबर 1 में बोलिवियन का पठार, नंबर 2 में आपका माटो ग्रासो का पठार, नंबर 3 की बात करते हैं तो बोरबोरेमा का पठार और नंबर 4 की बात करते हैं तो पेंटागोनिया की पठार। पेंटागोनिया की पठार है ना? क्या आपका है? पेंटागोनिया की पठार। पेंटागोनिया की यहाँ पे पठार है। आई ना बात समझ में? तो 4 पठार हम आसानी से समझ। पेंटागोनिया का पठार, 4 पठार यहाँ पे आपको समझ में आया। अगला हम समझते हैं दक्षिण अमेरिका का प्रमुख खाड़ियाँ। क्या है दक्षिण अमेरिका का प्रमुख खाड़ियाँ, उसके बारे में हम दक्षिण का प्रमुख खाड़ियाँ जो है अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ है प्रशांत की खाड़ी। ये वाला एरिया में प्रशांत महासागर में खाड़ी है पनामा की खाड़ी। कौन खाड़ी आपका? पनामा की खाड़ी जो है आपका प्रशांत महासागर में। यहाँ पे आपका एक खाड़ी जिसको बोलते हैं हम पनामा की खाड़ी। यहाँ पे खाड़ी है वेनेजुएला की खाड़ी, यहाँ की वेनेजुएला खाड़ी है दोस्तों। और यहाँ एक खाड़ी है रियो डी प्लांटा की खाड़ी जो उरुग्वे और पनामा नदी के मुहाना करता है। और यहाँ खाड़ी है सैन मेटियास की खाड़ी और यहाँ है आपका सैन जॉर्ज की खाड़ी। इतनी सारी खाड़ी की बात हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। ये आपका अर्जेंटीना है और ये आपका उरुग्वे है। अर्जेंटीना और क्या दोस्तों? आपका उरुग्वे है। तो ये आपका अर्जेंटीना का हिस्सा हो गया और ये आपका यहाँ पे आपको एक खाड़ी कुछ इस प्रकार से दबा हुआ। तो ये आपका वेनेजुएला है और यहाँ पे खाड़ियाँ की बात है। तो इस प्रकार से खाड़ियाँ जो है ऐसे होते हैं। तो आपकी यहाँ पे कितनी खाड़ी हम पढ़ लिए? तो यहाँ पे हम पढ़ लिए दोस्तों आपका 4 से 5 खाड़ी। पनामा की खाड़ी, वेनेजुएला की खाड़ी, रियो डी प्लांटा खाड़ी, सेंट मेंटियस की खाड़ी और आपका सैन जॉर्ज की यहाँ पे खाड़ी है। सैन जॉर्ज की खाड़ी यहाँ पे आपका। इतनी बात समझ में आया का? ये आपका सैन जॉर्ज खाड़ी। दक्षिणी अमेरिका के आप पढ़ते हैं प्रमुख घास का मैदान। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है आपका, राउंड करिए ना, घूम के से दिए। साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, प्रमुख घास की मैदान की हम बात कर रहे होते हैं। तो साउथ अमेरिका का प्रमुख घास मैदान क्या क्या है? देखो भैया ये घास की मैदान का चित्र यहाँ पे।
तो यहाँ पे का घास की मैदान, इसको बोलते हैं लानोस, लानोस घास के मैदान, और ये आपका वेनेजुएला में, और इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये आपका लानोस है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ ब्राजील में कंपोज घास के मैदान, कौन एरिया में हुआ? ब्राजील में, और ये भी आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नीचे की बात करते हैं तो नीचे जो आपका है वो आपका पंपास घास के मैदान है, जो कि अर्जेंटीना में है। कहाँ है आपका? अर्जेंटीना में है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है आपको समझ में आ ही रहा होगा। आई ना बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम समझ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख झीलें के बारे में हम समझते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन कौन से मेजर यहाँ पे आपका लेक है, कौन कौन से आपका प्रमुख झील है कौन अमेरिका का, तो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख कौन कौन से झील है, इसी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका का प्रमुख झील, दक्षिण अमेरिका का प्रमुख झील की हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। बात समझ में आया ना? दक्षिण अमेरिका का प्रमुख झील। अब यहाँ पे सबसे पहला झील जो है यहाँ पे आपका है, वह झील का नाम है, यहाँ पे एकदम है, माराकाइबो का झील। कौन झील दोस्तों? माराकाइबो का झील, ये यहाँ पे है। और यहाँ पे एक और झील है, टिकारीगुआ का झील, माराकाइबो टिकारीगुआ, जो कि इसका नाम एक और है वालेंसिया का झील। ये दोनों यहाँ पे है। आपको पता है कि कौन देश है? वेनेजुएला के उत्तर में स्थित खारे पानी का झील जो है। फिर आपका टीटीकाका बड़ा फेमस है दोस्तों, टीटीकाका का झील काफ़ी फेमस है, और यह टीटीकाका का झील जो है पेरू व बोलिविया के सीमा पर स्थित इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ना। तो आपकी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी झील है टीटीकाका झील। विश्व का सबसे ऊंची नौकागम झील है। नौकागम मतलब किस पर आपका नौकागम करने का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि इस पर नाव वगैरह चल सकता है। यहाँ पे एक आपका है नदी, यहाँ पे आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डेसागुआ डेरा नदी। और यहाँ पे एक झील है पोपो झील, जो बोलिविया में है। और यहाँ पे आपका झील है लेगोआ डास पैटोस झील, ये वाला एरिया में लेगोआ डास पैटोल झील है, जो ब्राजील के पूर्वी तट पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील है। विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील ब्राजील के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये झील की हम बातें कुछ हम अब लोग पढ़ लें। अब समझ दक्षिण अमेरिका का प्रमुख हम वहाँ वर्षा या वन या सेलवास हम यहाँ पे पढ़ेंगे। किसकी जी? दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका की हम बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में सबसे एक ही फेमस है अमेजन वर्षा वन, ये पूरे एरिया में अमेजन वर्षा वन। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर स्थित है। ये पूरा एरिया देख पा रहे हैं। वनों का अधिकांश भाग 60% ब्राजील के सीमा में है। इसके बाद पेरू में आपका 13% है। अन्य देश कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना, सुरीनाम और आपका फ्रेंच गुआना में वन फैले गए। तो इस प्रकार से वन की कैटेगरी हम यहाँ पे समझ। अब समझते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जलप्रपात और नदियाँ के बारे में। तो सबसे पहले प्रमुख जलप्रपात की हम बात करते हैं और हम प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं। तो ये हम नदियाँ का लिखे भैया, इस प्रकार का नदी। ये आपका नदी जो है यहाँ, इसको बोलते हैं मैगडेलेना की नदी, है ना। क्या आपका मैगडेलेना नदी, इसका उद्गम कार्डिलेरा ओरिएंटल पर्वत से, यहाँ पे कार्डिलेरा ओरिएंटल पर्वत उधर पड़ना है, कोलंबिया में आपका है ना, यहीं से उद्गम स्थल यहाँ पे है, कार्डिलेरा ओरिएंटल पर्वत से आपका इसका उद्गम है। उसके बाद यहाँ पे आपका ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी जो है आपका, यह उद्गम आपका सियारा परमा पर्वत कोलंबिया से है ना। तो ये आपका कार्डिलेरा ओरिएंटल पर्वत कहाँ है दोस्तों? कोलंबिया में। तो ये आपका यहीं से आपका ये आपका इसका उद्गम होती है। अगला बात बोलते हैं आपके, ये जो आपका मुहाना कहाँ है? तो कैरेबियन सागर में जाके, कैरेबियन सागर में जाके आपका गिर जाता है। कौन? तो आपका ये आपका मैगडेलेना नदी, और ये खनिज तेल भंडार के लिए फेमस है। ये ओरिनिको नदी की बात करते तो उद्गम में आपका सियारा परमा पर्वत कोलंबिया, मुहाना आप कैरेबियन सागर में, इसका भी ये भी आपके इस प्रकार से निकलती है और यहाँ जाकर कैरेबियन सागर में खिंच जाती है। कोलंबिया और वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। सहायक क्रेप नदी और विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात
यहीं पे बनता है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। कुछ इस प्रकार से जब पहाड़ की पानी बहुत दूर से नीचे गिरती है उसे हम जलप्रपात या वाटरफॉल कहा जाता है। और इसी नदी पर कोलंबिया और वेनेजुएला में आपका ओरिनिको नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि यहाँ पे आपका ओरिनिको की सहायक नदी आपका क्रेप नदी, इसी का सहायक नदी आपका क्रेप नदी, इसी पर आपका विश्व सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात बना लिया, जो कि आपका ओरिनिको की सहायक नदी पर बनाया गया। यहाँ का नदी का नाम है अमेजन नदी, जो कि इस प्रकार से कुछ है। इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो मिस्मी पहाड़ी एंडीज पर्वत से होता है। तो एंडीज पर्वत में एक पहाड़ी है मिस्मी पहाड़ी, इसको बोलते हैं हम लोग एंडीज पर्वत। एंडीज में एक मिस्मी पहाड़ी, छोटी मोटी पहाड़ियाँ है, वहीं से हुआ था। मुहाना की बात करते हैं अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना जाके, मुहाना मतलब गिर जाते हैं। विश्व की दूसरी लंबी नदी है आपका अमेजन नदी, और विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह करने वाली भी आपका नदी है। और प्रमुख देश में पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में यह नदी स्थित है। अगला यहाँ नदी का नाम प्राणा, यह आपका दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्राणा नदी है। उद्गम स्थल ब्राज़ील की उच्च भूमि से। मुहाना रियो डी प्लाजा की खाड़ी जो है कि आपका यहाँ पे आपका यही आपकी नदी मिल गया आपका उरुग्वे नदी इधर से आया है ना। तो प्राणा नदी उरुग्वे, आपकी नदी उरुग्वे है और ये आपका पराग्वे। तो प्राणा इधर माफ करिए, इधर से पराग्वे आया, इधर से प्राणा आया और इसमें मिल गया आपका उरुग्वे। तो सबको नाम यहाँ देखते हैं। ब्राज़ील में सहायक इगुआसो नदी पर आपका यहाँ पे जलप्रपात इगुआसो जलप्रपात। मुख्य सहायक नदी पराग्वे, जो ब्राज़ील तथा पराग्वे की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण तथा पराग्वे की राजधानी अनसियोसन पर स्थित है। और उरुग्वे की बात है, प्राणा नदी जो है पराग्वे और उरुग्वे की नदियों को ला प्लाटा कहा जाता है। तो प्राणा को जो पराग्वे और उरुग्वे की नदियों क्या बोलते हैं, ला प्लाटा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आए। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका के कुछ प्रमुख तथ्य समझते हैं, और सबसे लास्ट पॉइंट आपका यही है दक्षिण अमेरिका के बारे में। इसके बाद कोई आपकी लास्ट पॉइंट नहीं है दोस्तों। सबसे दक्षिण अमेरिका के आपकी प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करते होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एंडीज दुनिया की सबसे और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला 7,000 किलोमीटर एंडीज पर्वतमाला। फिर यहाँ पे आपकी बात कर रहे होते हैं तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा जल वाली नदी है। अमेजन दुनिया की सबसे ज़्यादा जल वाली नदी आपका कौन है, तो आपका इस प्रकार से अमेजन नदी की बात है। उसके बाद करते हैं भैया यहाँ पे पड़ती है दक्षिण अमेरिका और विश्व का सबसे शुष्क स्थान एरिका, जो अटाकामा मरुस्थल के पास है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, चिली जो है विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है और तांबे की राजधानी चिली को कहा जाता है। फिर यहाँ बोलते दक्षिण अमेरिका और एंडीज का सर्वोच्च शिखर जो आपका एकांक गुआ जो आपकी अर्जेंटीना में। यहाँ की बात करते हैं हम पढ़ाई आपका वाल्देस प्रायद्वीप अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका का निम्नतम बिंदु वाला प्रायद्वीप है। ब्राज़ील की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा देश, दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, कॉफ़ी का पात्र बोलते हैं। साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी का मंडी है। सेंटोस बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह और कॉफ़ी बंदरगाह के लिए भी फेमस है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं ए वाला का, तो ये बोलते हैं एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित दक्षिण अमेरिका का विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, जो वेनेजुएला में है एंजिल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों ये आपका पूरे की पूरे साउथ अमेरिका जो है आपका हो गया कंप्लीट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो आपका साउथ अमेरिका महादेश जो है वो आपकी पूरी से पूरी समाप्त कर दिया गया है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।